में आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें मेन इंपॉर्टेंट जानकारी ये होनी चाहिए कि विलयन होता क्या है। विलयन के बारे में पढ़ना है तो विलयन सबसे पहले इसी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो इंग्लिश सॉल्यूशन बोलते हैं, जैसे मेरे पास कोई पदार्थ है, ठीक है, सुनिए, मेरे पास कोई पदार्थ है, ठीक है, मेरे पास एक पदार्थ है सपोज दैट, और मेरे पास दूसरा भी पदार्थ है कोई, और जो पदार्थ ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं। कैसे हैं वो? जल में घुलनशील हैं। और आपने सुना होगा कि जल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2 होता है, ठीक है, केमिकल क्या होता है? H2 होता है जल का। इसको हम साधारण क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण जल बोलते हैं, ठीक है, सिंपल वाटर H2O। अगर मेरे पास एक पदार्थ की मात्रा H2 दे रखा है, दूसरे पदार्थ की मात्रा क्वांटिटी क्या दे रखी है? NaCl दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे पास? NaCl दे रखा है। इसको क्या बोलते हैं? साधारण नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साधारण नमक बोलते हैं, ठीक है। Na क्या होता है? सोडियम। Cl क्या होता है? क्लोरीन। क्या होती है? क्लोरीन। यानी दो तत्वों से मिलकर क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। और सोडियम क्लोराइड एक रासायनिक फॉर्मूला है, और इसका जो नाम हम लेते हैं जनरली फॉर्म में क्या लेते हैं? साधारण नमक लेते हैं। क्या लेते हैं? साधारण। हमें इनकी अत्यावश्यकता होती है सॉल्यूशन बनाने के लिए। हमें इसकी एक अत्यावश्यकता होती है सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो सॉल्यूशन मेरे पास माना कोई एक पात्र है, थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप एक इंपॉर्टेंट उदाहरण देगी, उदाहरण के अनुसार आप एक थ्योरी बना सकते हैं अपने आप, ठीक है। मैं आपको थ्योरी कराता रहूंगा, उससे कोई आपकी तथ्य नहीं निकलेगा। कहने का मतलब मेरे पास इसमें एक पात्र है, पात्र में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ये जल है, ठीक है बेटा, जल भरा हुआ है। और अगर इसकी मात्रा मानो 1 लीटर है, क्या मात्रा है इसकी? 1 लीटर मात्रा है। अगर मैं जल के साथ और क्या मिला देता हूँ? NaCl मिला दिया। क्या मिला दिया? देखो यहाँ पे मैंने NaCl मिला दिया जो साधारण नमक है। अगर आप अपने घर में घरेलू पदार्थों में देखिए नमक का यूज होता है, आटे में, है ना, यूज होता है, उसका मैं प्रयोग करूंगा अपने यहाँ पे। एक मैं क्या करने वाला हूँ? एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, यानी प्रयोग करूंगा। तो NaCl मैंने जल में डाला, और डालने के बाद H2O में 1 लीटर जल में मैंने उसको घुलनशील कर दिया। क्या आपको आप देख पाओगे? घोलने के बाद शायद मेरे अकॉर्डिंग आप नहीं देख पाओगे, ना मैं देख पाऊंगा, क्योंकि वो क्या हो जाता है? घुल जाता है आसानी से, और वो समांगी मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है? समांगी मिश्रण बन जाता है। समझ में आ रहा है? समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण का अर्थ होता है कि अगर मैं पानी के अंदर किसी पदार्थ को डाल देता हूँ, और डालने के बाद वो एक तरह संगठन हो जाता है, विलयन हो जाता है, और विलय हो जाता है। क्या हो जाता है? एक शब्द ना आता है यहाँ से निकल करके विलय। यानी केमिस्ट्री का खेल क्या है? हर एक शब्दों का अर्थ निकालना। क्या होता है? हर एक शब्दों का अर्थ निकालना। एक विलय आ गया, मैंने क्या किया कि जल में क्या कर दिया? विलय कर दिया। विलय कर दिया। विलय क्या कर दिया? सोडियम क्लोराइड कर दिया। लेकिन विलय है क्या चीज, उसको देखना है आपको। तो मेरा विलय है, आप कहोगे कि मेरे पात्र में 1 लीटर पानी है, उसमें मैंने थोड़ी सी मात्रा मिलाई। क्या मिलाई? थोड़ी सी मात्रा। जो थोड़ी सी मात्रा मिलने की क्वांटिटी वो क्या कहलाती है? मेरी विलय कहलाती है। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। तो विलय क्या होता है? अगर मैं विलय की परिभाषा आपको कराना चाहता हूं तो उसमें मैं क्या बोलूंगा कि किसी पात्र के अंदर अगर मैं कोई विलयन है, ठीक है, कोई विलयन है, और उस विलयन के अंदर मैं एक विलयक और एक विलायक दोनों को मिलाऊंगा, या संगठन करूंगा, मिक्सचर करूंगा, ठीक है, तो वो मेरा क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है? वो विलयन बन जाता है, ठीक है। तो मैं इसमें एक फॉर्मूला लिख देता हूं उसका, विलय प्लस विलायक इक्वल टू क्या होता है? विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? और हम क्या पढ़ रहे हैं? विलयन ही पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बेटे? सॉल्वेंट। इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, अगर सीबीएसई वाले तो सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और इसको बोलते हैं सॉल्यूट। समझ में आ रहा है? इस तरीके से मैंने इसको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन बन जाता है। अब बात आती है कि देखो सॉल्यूट क्या चीज होती है? क्या होती है सॉल्यूट? तो सॉल्यूट विलय क्या चीज है? मेरा कोई पदार्थ है छोटा वाला, क्वांटिटी में माना 5 ग्राम या 10 ग्राम माना आपने 1 लीटर में डाल दिया। ज्यादा मात्रा में डालने की, ज्यादा मात्रा में डालोगे आप, और मेरे पास चौक है, इसको मैं एक बोतल में डाल दिया, तो ये मैंने डाल दिया, तो ये क्या है? तुम्हारा विलय है। क्या है ये तुम्हारा? विलय। समझ में आ रहा है? नहीं, आसानी से। मेरा ये थोड़ी सी मात्रा है, इसको मैंने किसमें डाल दिया? जल में डाल दिया, तो क्या बन गया? ये विलय हो गया बेटा। और विलय तो है,
लेकिन उसमें क्या कर रहा है, घोल और कर रहा है अंदर, घोल को हिला दिया तो वो इसमें नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अगर कुछ दिखाई देने वाला होती है वो क्या बन जाएगा, विषमांगी बन जाएगा, ठीक है। और विलयन क्या चीज होती है, अनेक या दो या दो से अधिक पदार्थों के, है ना, क्या बोलते हैं किताबी थ्योरी, क्या बोलती है किताबिया, क्या बोलती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को क्या बोलते हैं हम, विलयन बोलते हैं, ठीक है। या अनेक पदार्थों के संगठन समान होते हैं, या क्या कह सकते हैं हम, अनेक पदार्थों के संगठन जब समान हो जाते हैं और वो हमें अनग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते या हमारे द्वारा नहीं देखा जा सकता, उसको विलयन भी बोलते हैं। यानी टोटल मेरा ये पदार्थ था, इसमें NaCl मैंने क्या डाल दिया, 5 ग्राम डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने, 5 ग्राम डाल दिया ये मैंने, और ये तुम्हारा 1 लीटर है, तो इसमें क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब यह है समांग मिश्रण बन गया, क्या बन गया, समांग। और बेटा इसको अगर मैंने एक पदार्थ ही मिलाया है, एक पदार्थ ही मिलाया है, उसको मैं क्या बोलूंगा, एक लंगी, क्या बोलूंगा उसको मैं, एक लंगी, एक लंगी विलयन, एक लंगी। और दूसरा बोलते हैं इसको एक अंगी, ठीक है। बुकों का अंतर है, कभी कभी किसी बुक में आता है एक अंगी, किसी बुक में आता है एक लंगी विलयन। तो सबसे जो NCERT बुकों में इनको बोर्ड वाला तो ये सिस्टम था, लेकिन अब NCERT में क्या आ रहा है, उसमें एक अंगी विलयन है, यानी कि मेरा एक अंग उसमें भाग ले रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मेरा एक अंग उसमें भाग ले रहा है, मिट्टी में भाग ले रहा है, तो मेरा एक शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मैं विलय हूँ और मेरे लिए जो मिट्टी है वो क्या है, मेरे लिए विलायक है, विलायक। मैं विलय हूँ और मेरे लिए जो मेरा शरीर मिट्टी में मिल रहा है, तो जो मिट्टी है ऑल ओवर मिट्टी क्या है, वो विलायक है, विलायक, ठीक है। यानी ज्यादा मात्रा वाले को विलायक बोला जाता है, थोड़ी मात्रा वाले को विलय बोला जाता है। ये सारांश निकल के आता है, और दोनों को मिला दूंगा तो विलयन बन जाता है, ठीक है। क्योंकि आके जिस शरीर के उसमें मिलने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है, समझ में आ रही बात है कि नहीं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण ये है। तो ये टोटल मैंने NaCl में मिला दिया, तो कितना बन जाएगा बेटा, देखो 5 ग्राम ये है, तो 1005 ग्राम बन गया टोटल, बना कि नहीं बना, इस तरीके से बन जाता है। तो ये टोटल तुम्हारा बढ़िया विलयन। अगर हम इस टोटल समझ में आ गया होगा आपके, तो विलयन है ना ये विलयन। तो मैं इसकी परिभाषा अगर कराऊंगा तो क्या करना है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलना, अधिक पदार्थों का मिलना और तथा पूर्ण रूप से उसमें घुलनशील हो जाना विलयन कहलाता है। थोड़ी मात्रा वाले को विलय बोलते हैं, ज्यादा मात्रा वाले को विलायक बोलते हैं। विलय प्लस विलायक अगर दोनों को मिला दिया जाता है तो विलयन तैयार हो जाता है, समझ में आ रहा है। चाहे वो कैसा भी केमिकल हो, लेकिन केमिकल ऐसा होना चाहिए जो जल में घुलनशील होना चाहिए, तभी वो विलयन कहलाएगा, समझ में आ रही। अगर नहीं खुलता है तो विलयन नहीं कहलाएगा, समझ में आ गई। वो क्या पहुंच जाएगा, स्कंदन में पहुंच जाता है। स्कंदन कहते हैं इसमें तली में जमने की प्रक्रिया, ठीक है। जो तली में जमना स्टार्ट हो जाता है, अगर यहाँ पे मैंने कोई डाल दिया इसमें जमना स्टार्ट हो गया, तो वो बेटा उसको बोलते हैं, या तो आप निष्कंदन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, निष्कंदन बोल सकते हो, या फिर उसको आप स्कंदन बोल सकते हो, स्कंदन बोल सकते हो, या फिर उसी को आप तलछट बोल सकते हो। ये अपनी अपनी केमिस्ट्री की भाषा है, समझ में आ रहा है। एक एक शब्द की कई कई भाषाएं हैं, ठीक है। उसको जितना आप याद करोगे बेटा, जब जितना आप याद करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, समझ में आ रहा है बात। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नहीं आया होगा। आप एक बार ऐसा करिए, परिभाषा लिखिए दोबारा से, और जो भी बच्चा मेरे को देख रहा है ना, वो अपनी नोट पेन या नोटबुक ले लिए, एक पेन ले लिए, उसको आप, मैं दोहरा रहा हूँ चीज को, आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। मैं आपको अच्छी तरीके से थ्योरी भी कराने वाला हूँ, आपको याद होने वाला है, ठीक है। आप करिए, आप भी निकालो बेटा, निकालो। आप थ्योरी लिखिए विलयन की, उसके बाद फिर समझ लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है। और अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। लिखो विलयन डाल दो आप, हाँ बेटा विलयन डाल दो। विलयन में लिखो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समान रूप से संगठन, समान रूप से संगठन, संगठन के रूप में पदार्थों का घुल जाना ही, पदार्थों का घुल जाना ही विलयन कहलाता है। पदार्थों का घुलना ही
विलयन कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है, यानी होमोजीनियस बोला जाता है उसको इंग्लिश में, होमोजीनियस। समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। इंग्लिश में अगर बोला जाता सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अगर इंग्लिश में सीबीएसई वाले क्या करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया हो। अब एक और आप डालो, इसमें आया था तुम्हारा विलेय। आप डालो नोट पॉइंट स्टार बनाना बेटा, इस तरीके से आपको स्टार बनाना है, ऐसे स्टार बनाना है लाइन में, फिर उसके सामने लिख देना है आपको स्टार बनाना है। स्टार किस लिए, जो इसमें आया हुआ है ये विलेय। हाँ बेटा स्टार ऐसे बना दो, कोई बात नहीं। विलेय डाले भैया, विलेय डालो बेटा, विलेय। विलेय में क्या आता है, किसी पात्र में, देखो किसी पात्र में थोड़ी क्वांटिटी बोल मात्रा, क्वांटिटी बोल मात्रा बोलते हैं, थोड़ी मात्रा वाले को विलेय, थोड़ी मात्रा वाले को विलेय तथा अधिक मात्रा को विलायक कहा जाता है। अधिक मात्रा को विलायक कहा जाता है। अगर किसी बच्चे ने ये देखा है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसका आप जो है पीछे नोटबुक में आप उतार कर सकते हैं। इसका आगे लिखिए बेटा, विलायक। विलायक हो गए बेटा। उसके बाद में करना है, एक और स्टार पॉइंट बनाओ आप नीचे, एक और स्टार पॉइंट बनाओ, उसमें लिखना है, हाँ एक और स्टार पॉइंट बनाओ। पात्र में एक पदार्थ घुलने की प्रक्रिया, पात्र में एक पदार्थ घुलने की प्रक्रिया पात्र में एक पदार्थ घुलने की प्रक्रिया एक अंगी विलयन, एक अंगी विलयन कॉमा, एक अंगी विलयन कॉमा दो पदार्थों के घुलने की प्रक्रिया, दो पदार्थों के घुलने की प्रक्रिया, फास्ट लिखा करो थोड़ा, दो पदार्थों के घुलने की प्रक्रिया द्वि-अंगी विलयन, दो पदार्थों के घुलने की प्रक्रिया द्वि-अंगी विलयन तथा तीन पदार्थों के घुलने की प्रक्रिया, तथा तीन पदार्थों के घुलने की प्रक्रिया त्रिअंगी विलयन कहलाती हैं। त्रिअंगी विलयन कहलाती हैं। घुलने की प्रक्रिया त्रिअंगी विलयन कहलाती हैं। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। और आपको इसमें समझने का है, एक पात्र में अगर एक में पदार्थ डाल दूंगा तो एक अंगी हो जाएगा, अगर दो का इस्तेमाल करता हूँ मैं दो हो जाएगा, दो अंगी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं तीन पदार्थों का इस्तेमाल कर दूंगा तो आप क्या बन जाएगा, त्रिअंगी विलयन हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक अंगी, दो अंगी, त्रिअंगी। आपने नोट कर लिया है। कहने का मतलब है एक पदार्थ, ये पदार्थ मैंने जल में, ये मेरा जल क्या विलायक है, ज्यादा क्वांटिटी है इसकी जल है, इसमें अगर मैं NaCl डाल दिया, इसमें शक्कर डाल दिया, शक्कर डाल दिया है ना, और दो पदार्थ शामिल हो गए कि नहीं हो गए, विलयक कितने शामिल हो गए, दो, तो उसका मतलब है द्विअंगी विलयन। अगर तीन शामिल हो जाते तो त्रिअंगी विलयन। ठीक है, तीन से ज्यादा नहीं बोलना। ठीक है, अगर मैं मिट्टी का यूज करता हूँ तो वो कैसा बन जाता है, विषमांगी। ठीक है, अब नीचे लिखना है आपको, कितने मिनट की होगी, अच्छा आगे लिखना है बेटा, एक और डालना है आपको, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण।
दोनों कर लो। हेडिंग डालने के बाद स्टार बनाना। स्टार बना के हेडिंग नहीं, स्टार बनाना है। स्टार बना के पात्र में समान रूप से घुलनशील, मतलब ये हेडिंग डाले बिलिया बिलाए। बेटा कुछ नहीं करना है, आपको केवल स्टार बनाना है। आपको केवल स्टार बनाना है लाइन में। मैं जो बोल रहा हूँ स्टार की लाइन में लिखना है बस आपको। समांगी मिश्रण, नोट पॉइंट की तरह। हाँ लिखो समांगी मिश्रण। का अर्थ है कि, का अर्थ है कि, का अर्थ है कि पूर्ण रूप से विलेय पदार्थों का घुलना। पूर्ण रूप से विलेय पदार्थों का घुलना। पूर्ण रूप से विलेय पदार्थों का घुलना। इसको मैं साफ कर देता हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना वो ले लीजिए। अब देखना, एक हमारा ये पात्र है, समझ में आ रहा है? देखो एक पात्र है। अब मैं बताऊंगा आपको, यहाँ तक विलेय हो गया, विलायक हो गया, समांगी विषमांगी हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक अंगी, दो अंगी, त्रिअंगी हो गया। उसके बाद में आता है बेटा तुम्हारा, अगर इसी पात्र मैंने इसमें 5 ग्राम इसमें क्या डाल दिया था, NaCl डाला था। क्या डाला था? NaCl डाला था। किसमें? जल में डाला था, जल में डाला था। और देखना इसमें मैंने क्या डाला था, पूरा किससे भरा हुआ है? जल से भरा हुआ है, ठीक है। अब देखना, मैं इसकी सांद्रता निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा? इसकी सांद्रता। अब बेटा विलयन तो मेरा तैयार हो गया, विलयन मेरा तैयार हो गया। उसके बाद इस विलयन की मुझे सांद्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? सांद्रता। सांद्रता मेन इंपोर्टेंट इसका भाग है, जो एक एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम पे 100% आता है, 4 से 5 नंबर का सांद्रता के लिए। इस बार भी आया था, 2019 में भी आता है, 18 में भी आया था, 17 में, हर साल आता है इस सांद्रता से। सांद्रता को समझना क्या होता है सांद्रता। सांद्रता क्या है कि जैसे मैंने इसमें 5 ग्राम डाल दिया जल में 1 लीटर में, ठीक है। जैसे मैंने डाला तो उसे घुलनशील हो गया। अब मुझे पूछेगा कि नमक और पानी की सांद्रता क्या है, नमक और पानी की क्या है सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सांद्रता को आपको जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है मोस्टली जो आते हैं। सबसे पहला होता है बेटा सांद्रता के लिए हम लगाते हैं, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत लगाते हैं। इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा आता है आपका आयतन प्रतिशत होता है। क्या होता है? आयतन प्रतिशत होता है। और तीसरा होता है बेटा, दोनों को मिला करके हमें ज्ञात करना पड़ता है, वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है। क्या होता है? द्रव्यमान आयतन परसेंटेज होता है। तीनों होती है सांद्रता के पद। कौन कौन से होते हैं? द्रव्यमान आयतन और द्रव्यमान आयतन, दोनों परसेंटेज होती है। और तुम्हें पता है परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज बराबर हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। हर एक नंबर अपने आप में क्या होता है? 100%, ठीक है। प्रतिशत यानी प्रतिशत, शत का प्रति ये हो गया और शत का मतलब 100% हो गया अपने आप में, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना? सांद्रता किसकी? इस विलयन की हमें सांद्रता ज्ञात करनी है। पहले बोलेगा कि 10 ग्राम NaCl है को मैंने इतने ग्राम जल में घोला, उसके बाद इसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं वेट बाय वेट। क्या बोलते हैं इसको? वेट बाय वेट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम आयतन होता है। उसके बाद बोलते हैं द्रव्यमान पहले आया है तो बेटा द्रव्यमान वेट आएगा, उसके बाद आयतन आएगा तो आयतन आएगा, ठीक है। यानी वेट बाय वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? इसका प्रतिशत ज्ञात करना है बेटा। इनका अलग अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला अलग है, आयतन का अलग है, सबका अलग है। आसानी से हो जाएगा, सब कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो मेरे बातों का ध्यान रखिएगा बस, और पूरी वीडियो जो अंत तक देखना, ठीक है। तो कहने का मतलब है पहला एक क्वेश्चन तुम्हारा बना, यहाँ से पॉज कर देना वीडियो। पहला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला जाता है तो उसकी द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए नमक के प्रति जल का, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? आपको करना है कि द्रव्यमान मुझे सबसे पहला ज्ञात होना चाहिए कि द्रव्यमान प्रतिशत है क्या। आप इसके बारे में सबसे पहले पढ़ोगे। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको फॉर्मूला याद है आप थ्योरी बनाने वाले हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो थ्योरी नहीं बन पाएगी, वो तो रट्टाफिकेशन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। सबसे आपको पहले करना चाहिए कौन कब कहाँ से कैसे क्यों आया। समझ में आ रही बात? इस तरीके से आप हल करोगे तो आप सब कुछ आसान होगा आपके लिए।
तो क्या करना है, देखो मेरे पास कोई पात्र है बेटा, देखो ये मेरे पास क्या है, पात्र है। इसमें क्या डाला होगा मैंने, पहले क्या डालते हैं, इसमें विलय डालते हैं। क्या डालते हैं, विलय डालते हैं कि नहीं डालते हैं। सबसे पहले क्या डाल दिया मैंने, इसमें विलय डाल दिया। और विलय इसमें, और ये टोटल क्या है अंदर पड़ा हुआ, पहले से वो विलायक है। टोटल क्या पड़ा हुआ है इसमें, विलायक पड़ा हुआ है जो अधिक मात्रा में है। ठीक है, अब इसको मैंने मिला तो दिया, टोटल बनेगा नंबर। तो क्या करना है इसमें, देखो इसका होता है बेटा वेट बाय वेट, ये भी ग्राम में होगा वो भी ग्राम में होगा। ठीक है, दोनों ग्राम में। अगर 1 किलोग्राम में दे रखा है, अगर ग्राम में, तो उसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ता है। तो इसमें करना का विलय, विलय का भार बटे विलयन का भार इनटू करना है इसमें 100% प्रतिशत के लिए। सिंपल है कि नहीं, सिंपल है इसका फॉर्मूला। बोलो तो विलय का भार बटे यानी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ये बेटा सॉल्यूट वेट अपॉन सॉल्यूशन वेट मल्टीप्लाई 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। समझ में आ रहा है। तो हमें यूज कैसे करना है, इसमें तुम्हारे देखो 15 ग्राम ये दे रखा क्या है तुम्हारा, NaCl बेटा, NaCl नमक दे रखा है। कभी कभी तो ये नहीं दे रखा, साधारण नमक देगा, तुम्हें याद करना पड़ेगा तो NaCl क्या होता है, NaCl। और इसमें तुम्हारा मिला हुआ कितना, 150 ग्राम है, 150 ग्राम जल है। तो बेटा दोनों, ये भी ग्राम में है और वो भी ग्राम में, तो ग्राम ग्राम इसमें कोई भी कंपेयरिंग नहीं करना है कि किलोग्राम में चेंज करना है कि ग्राम में चेंज करना है। दोनों एक कुल मात्रा में, क्वांटिटी बराबर है ग्राम के लिए, लेकिन नंबर्स अलग अलग हैं दोनों के। तो क्या करना है इसमें, विलय का भार आपको चेक करना है। विलय का भार कितना है तुम्हारा, 15 ग्राम दे रखा है, अपॉन विलयन का भार कितना दे रखा है। विलयन का भार कैसे निकालोगे आप, मेरा विलय है जो उसमें डाला गया है वो तो विलय है, और जिस में मिलाया गया है वो विलायक है। जिसको डाल रहे हैं वो विलय, जिस में मिला रहे हैं वो विलायक। अब दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, दोनों को ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा विलयन टोटल सॉल्यूशन। अब मुझे घोल के देना है, तो 15 ग्राम ये डाल दिया और जल को डाल दिया, ये तो कितना बन गया बताओ। दोनों को ऐड कर दो आप, दोनों को ऐड कर दो आप, क्या निकल आएगा, सॉल्यूशन निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, विलयन निकल आएगा आपका। कितना आ गया, 165 ग्राम में आ गया। इतना तो तुम्हारा सॉल्यूशन निकल आया। उसके बाद में अब क्या करना है तुम्हें, देखो तुम्हारे पास विलय है, देखो मेरे पास विलय है, विलयन का भार निकल आया, विलयन का भार ये रहा, और मेरे पास 100% प्रति का है सबका। तो आप कर लीजिए, इसमें आप पुट कर दिए फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल तरीके से करा रहा हूँ मैं इसको, आपको बुक में ऐसे नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, बुक में तुम देखना जाकर के उल्टा सीधा मिलेगा, लेकिन आंसर ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब है पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए दूसरे के प्रति। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बक बक के चला जाऊँ, पता नहीं कौन कैसे यूट्यूब पे कैसी वीडियो बना रहा है ना। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से क्या है कि समझ में आना चाहिए, आंसर एक ही आएगा। तो देखो इसका मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ये मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया। मेरे पास सॉल्यूट क्या है बताओ, 15 ग्राम है ना। अब बटे में क्या है, सॉल्यूशन है, तो 165 ग्राम टोटल हो गया मेरा into 100। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई कर देना 100, आपका आंसर निकल के आएगा। आप इसको निकाल दो कितना आएगा बताओ, देखो 5 से निकाल दो 3 बार जाएगा, 5 से निकाला 3 बार जाएगा, 5 दिया 15 बचाएगा, 5 देगा 5। ठीक है, इतना आ गया। अब देखना इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, कितना बन जाएगा बेटा 300, 300 बन गया बटे 31 आ गया। इसका देखो निकालो कितना आएगा, 30 पर ये 150 कितना होता है, 4 बार जाएगा, 4 दशमलव बाहर निकालो इसका बेटा, 4 दशमलव निकलेगा। 31 मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे 4 और 3 चौका 12 हो जाएगा, 124 आ रहा है। तो बेटा इसका 8 मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 आ जाएगा इसमें। 124 दूनी 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 248 हो जाएगा। तो 8 पॉइंट लगभग कितना आ रहा है, 7 के आसपास आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 3 से 1 कितना कर दिया, करके देखना बेटा कैलकुलेशन। 3 का इसमें मैंने क्रॉस कर दिया 5 बार, मैं 5 से किया 3 बार, 5 से कर दिया, 5 दिया 15 बचा 1, और कितना बच गया बेटा यहाँ पे
फिर भी 5 या 15 ही आएगा। 33 कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ है ना, तो इसमें 33 आएगा बेटा, 33। तो 33 तिया कितना होता है, 99 होता है, और 100 या 300 होता है, 3 गुना उसका हो गया, तो 9 बार जाएगा बेटा ये, 9.9% ऐसे आएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो आप इसको कर लीजिए, बता ले जाए हाँ बेटा उतार लो, कोशिश वीडियो पॉज कर दिया। ठीक है, ये ग्राम में मात्रा दे रखी है, और ये भी तुम्हारी ग्राम में मात्रा है। ठीक है, यानी विलेय है सबसे कम पदार्थ, सबसे कम क्वांटिटी वाला विलेय होता है, सबसे ज्यादा जिसमें मिलाया जा रहा है वो विलायक होता है, दोनों को मिलाएंगे तो विलयन बन जाता है। ठीक है, जिसको मिलाया जाता है वो विलेय है, और जिसमें मिलाया जाता है वो विलायक है, और दोनों को मिला देंगे तो विलयन बन जाएगा, और फॉर्मूला बन जाएगा विलेय का भार डाल देंगे, और विलयन का भार नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100 से कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, और भी आगे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और यहाँ से आगे मैं पढ़ाऊंगा क्या है, आगे वाला आएगा आपका आयतन वाला, आयतन क्या आएगा, आयतन प्रतिशत आएगा आपका आगे की तरफ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, बंद कर दो। पॉज कर दो।